तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 11 तक के रूल पढ़े थे इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो इस वीडियो में आपको पूरा रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ाने वाला हूं। तो ये रूल नंबर 12 है। इच एवरी एवरीवन समवन समबॉडी नोबॉडी नन वन एनी मेनी ए मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है। ये क्या है, सारे जो है इनका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। मतलब इन जो इतने सारे जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनका अर्थ सिंगुलर होता है और इनके साथ जो वर्ब यूज होगा ये भी कैसा वर्ब यूज होगा, ये भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इच स्टूडेंट हैव कम, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इच है। मैंने अभी बताया कि जब भी ये सारे वर्ड रहेंगे तो ये कैसे काम करते हैं, ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगेगा ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर वर्क। तो यहाँ से भी हमारा हैव हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा हैज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन देयर वर्क। मेनी ए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। और फिर यहाँ पर है मोर देन वन, तो यहाँ पर आप देखे थे मोर देन वन भी रहेगा, तो ये भी किसकी तरह काम करता है, तो ये भी सिंगुलर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर देन वन मैन वेयर नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज प्रेजेंट देयर। मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर। तो चलिए एक अगला टाइप देख लेते हैं और ये वाला आप देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेनी और वर्सेस मेनी ए। तो जब भी मेनी रहेगा यानी कि मेनी रहेगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा ये हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मेनी के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेनी के बाद जब भी नाउन आएगा ये कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और इसके बाद जो वर्ब आएगा ये कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और जब भी मेनी ए रहेगा तो मेनी ए के बाद क्या आएगा, मेनी ए के बाद जो नाउन आएगा ये कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और इसके बाद जो वर्ब आएगा ये भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होगा। जैसे मेनी मेन क्या है, प्लूरल नाउन है। हैव कम ये सही है। फिर यहाँ पर देख लीजिए मेनी ए मैन हैज कम, ये भी हमारा सही है। यहाँ पर कैसा नाउन लगा है, तो सिंगुलर नाउन लगा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगा है। मेनी ए के साथ होता है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब और मेनी के साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होता है। अब चलिए अगले रूल पर चलते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर हमारा क्या है, 13। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद नाउन कैसा होता है, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। जो भी इनके बाद ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएंगे या फिर प्रोनाउन आएंगे ये कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ईच ऑफ, यहाँ वन ऑफ, इनके बाद क्या आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर देम क्या है, ये हमारा कैसा नाउन है, ये तो हमारा प्रोनाउन है। तो ये कैसा प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन है, पी यानी कि प्लूरल प्रोनाउन। और वन ऑफ के बाद क्या आया है, मैंगोज कैसा नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, किंतु वर्ब सिंगुलर होगा। तो इनके बाद जो वर्ब आएगा ये कैसा होगा, ये हमारा सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इज क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो वर्ब कैसा होगा, इनके बाद जो नाउन आएंगे, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ये हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन आया है ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन जो वर्ब आया है हैज, ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। यानी कि इन सब के बाद जो हमारा नाउन आएगा ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और इनके बाद जो वर्ब आएगा ये वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ये कैसा नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर प्लूरल है और इनके बाद जो वर्ब आता है ये कैसा होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर वन ऑफ देम वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, सिंपल था। अब अगले रूल पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूल नंबर 14। तो यहाँ देखिए प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन है यानी कि पी प्लूरल प्रोनाउन है। और इसके बाद जो हमारा इच आता है, इच यानी कि ये हमारा इच आया है, तो इसको पूरे को क्या माना जाएगा, इस पूरे को हमारा क्या माना जाएगा, प्लूरल ही माना जाएगा। ये पूरे को क्या माना जाएगा, प्लूरल ही माना जाएगा। तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर हैज आया है तो हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। तो याद रखिएगा कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर इच आता है जो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे ही के बाद या फिर दैट के बाद जो सिंगुलर के बाद नहीं इच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन ही होना चाहिए। जिस अगर उसके बाद इच आता है तो भी वो पूरा जो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। उसके बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसलिए यहाँ हैज नहीं हैव होगा। अब रूल नंबर 15 देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट मेनी बोथ फ्यू हो तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है ये क्या हो, मेनी हो या फिर बोथ हो या फिर फ्यू हो या फिर ए फ्यू हो, इन चारों में से कोई भी हो तो वहाँ पर वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसे यहाँ पर बोथ है तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल। तो ये हमारा सही है। फिर यहाँ पर मेनी है तो मेनी के साथ वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल। तो यहाँ पर वेयर लगा हुआ है, वाज नहीं है, तो ये भी हमारा कैसा है, सही है। तो याद रखिएगा कि मेनी बोथ फ्यू ए फ्यू अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा।
ये देखिए रूल नंबर 16, काल्पनिक वाक्य। जो काल्पनिक, जैसे हम लोग कल्पना करते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री होते, अगर हम आईएएस ऑफिसर होते, तो इस तरह के वाक्य को काल्पनिक वाक्य कहते हैं। और इस तरह के वाक्य या तो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, एज इफ़ से स्टार्ट होते हैं, एज दो से स्टार्ट होते हैं, सपोज, आई विश से स्टार्ट होते हैं, इन केस से स्टार्ट होते हैं, अथवा वुड डैट से शुरू होते हैं। तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग होता है, ना कि वाज का। मतलब इन सब के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वेयर ही आएगा हरदम, हमेशा, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर वाज नहीं आएगा, वेयर। जैसे इफ़ ही वाज रिच, तो यहाँ पर ही नहीं होगा। अगर ये काल्पनिक वाक्य याद रखिएगा, अगर काल्पनिक वाक्य होगा तभी, इफ़ ही वाज रिच, तो यहाँ ही वाज नहीं होगा, क्या होगा, वेयर। अगर वह रिच होता, ही वुड हेल्प अदर, अगर वह अमीर होता तब वह दूसरों की मदद करता, तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर होगा। ये काल्पनिक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, आई विश आई वेयर अ बर्ड, मैं विश करता हूँ कि मैं एक बर्ड बनूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेयर है, तो ये हमारा क्या है, सही है। देखिए इफ़ आई वाज यू, अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पर भी ये भी काल्पनिक, अभी हूँ नहीं लेकिन होता, तो ये भी क्या है, काल्पनिक वाक्य है, तो यहाँ पर भी वेयर हो जाएगा। अगर काल्पनिक वाक्य आएगा तो वहाँ पर वाज का यूज नहीं होगा, क्या का यूज होगा, वेयर का। अब रूल नंबर 17, ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनका प्रयोग जो होता है ये हमेशा किसके साथ होता है, तो इनके प्लूरल काउंटेबल नाउन, किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही इनका प्रयोग होता है, दूसरे के साथ प्रयोग नहीं होगा। जैसे सिंगुलर काउंटेबल के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा, या फिर जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होगा, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके साथ क्या का प्रयोग होगा, कैसा वर्ब का, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ए नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ ए नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट आया है, तो ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इनके बाद जो वर्ब आएगा, यानी कि जो वेयर आएगा, ये कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वेयर क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब भी है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ए नंबर ऑफ द प्लेयर्स, तो यहाँ पर क्या आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, तो यहाँ तक तो सही है। फिर इनके बाद क्या आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इज आया है, तो यहाँ इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो ये हमारा गलत था, यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। अब देखिए दो वर्ड है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इनको आप ध्यान रखिएगा कि ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसा यूज होता है। ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होता है, और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब कैसा यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। जैसे यहाँ द नंबर ऑफ प्लेयर्स एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स आर इंक्रीजिंग वीकली, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ द नंबर ऑफ है। तो द नंबर ऑफ के बाद तो ये जो आएगा, जो नाउन आएगा, ये तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगा ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। देखिए रूल नंबर 18, अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, और इनके जो है यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ, ये तो शुरू में आ रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। और इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जो मनी है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ जो वर्ब लगेंगे, ये वर्ब कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब आया है आर, ये आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। और एक बार और ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट ऑफ है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर क्या समझें कि जो अमाउंट ऑफ है, क्वांटिटी ऑफ है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं तब, और सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए रूल नंबर 19, और ये ऑल का रूल है। तो ऑल का रूल जो है दो टाइप के हैं, एक ऑल अनकाउंटेबल के अर्थ में यूज होता है, और एक ऑल जब व्यक्ति या वस्तु को बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। जब अनकाउंटेबल के रूप में यूज होता है तो सिंगुलर माना जाता है। याद रखिएगा कि जब भी अनकाउंटेबल के रूप में ऑल का यूज होता है तो क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो अगर तो सिंगुलर माना जाता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। लेकिन जब व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए हो तब ये प्लूरल माना जाएगा, और इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा ये क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इनके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऑल इज फाइन, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑल के साथ क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। जैसे ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, तो यहाँ भी जो अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब लगा है। अब देखिए यहाँ पर और 4 ऑफ देम आर गुड, तो यहाँ पर फोर की बात हो रही है, 4 ऑफ देम आर गुड, तो यहाँ पर 4 लोगों की बात हो रही है, तो ये कैसा है, काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, आर लगा है। ऑल मेन इन द क्लब आर सिंगल, मतलब इस क्लब में जितने मेन क्या है, ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, आर लगा है। अब देखिए रूल नंबर क्या है 20, तो यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ आर नाउन काउंटेबल। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल हो
तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझिए कि ऑल मेन आर मॉर्टल, तो यहाँ पर ऑल के साथ क्या लगा है, नाउन ऐसा लगा है जो काउंटेबल है और नाउन प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा ये कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो यहाँ प्लूरल लगा है। जैसे यहाँ पर लॉट्स ऑफ है, तो लॉट्स ऑफ के साथ क्या लगा है, काउंटेबल नाउन लगा है और काउंटेबल नाउन में भी कैसा, प्लूरल नाउन लगा है, तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज होगा ये भी कैसा होगा, प्लूरल ही यूज होगा। तो ये भी रूल अच्छा था। लेकिन किंतु यदि उनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो, यहाँ पर तो काउंटेबल, जैसे इन सब के बाद जो ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके बाद जो नाउन था ये तो काउंटेबल था, यहाँ भी क्या था, काउंटेबल। लेकिन अगर उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो वह सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर। जब उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन लगेंगे तो वर्ब कैसा यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सम मनी इज, यहाँ पर सम लगा है और इसके साथ जो वर्ब नाउन लगा है ये कैसा नाउन लगा है, अनकाउंटेबल नाउन लगा है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर लॉट्स ऑफ है, तो यहाँ पर मिल के क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जो, तो ये हमारा सही है, तो ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और कई बार एग्जाम में पूछता भी है। जैसे फर्नीचर है, एडवाइस है, वर्क है, एविडेंस है, इक्विपमेंट है, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, परसेंटेज है, पोएट्री है, नॉलेज है, डर्ट है, डस्ट है, ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, यानी इन सब को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और ये भी याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी नाउन मैं आपको अगले रूल में बताऊंगा, जैसे इसमें इसके साथ क्या सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे द सीनरी ऑफ ताजमहल हैव इनहैंस्ड अस, मतलब हमें बहुत ज़्यादा मनमोहित कर देता है। द सीनरी ऑफ ताजमहल, यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, हैज़। इन सब के साथ जो वर्ब लगेगा, कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, चाहे कोई भी वर्ड हो, इनमें से बेकरी हो, क्रॉकरी हो, बिहेवियर हो, हेयर हो, बिजनेस हो, मिसशीफ्स हो, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। जब गिन ही नहीं सकते हैं तो हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाना। जैसे आई पास्ड, मतलब मैंने पास किया, बट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, तो यहाँ परसेंटेज भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी जो वर्ब लगेगा ये कैसा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, तो यहाँ पर सही है ये वाला, यहाँ पर गलत है, यहाँ हैव नहीं होता, यहाँ क्या होता है, हैज। और इस रूल के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, इनमें कभी भी एस नहीं लगता। जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, वर्क का वर्क्स नहीं होगा, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इनके साथ कभी एस नहीं लगता है, एस, यानी कि ये अभी ही प्लूरल है, यानी कि ये अभी अनकाउंटेबल है, तो इनका प्लूरल बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्लूरल किसका बनता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल। अब जैसे मिल्क है, इसको गिन ही नहीं सकते हैं, मिल्क को हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो इसको ये क्या है, हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल, तो हम इसको मिल्क से तो बना नहीं सकते हैं, एक मिल्क है, दो मिल्क है, ये तो हमें पता भी नहीं चलेगा मिल्क भी लिखने से, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अब देखिए रूल नंबर 22 है, कुछ नाउन केवल प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कुछ नाउन जो है ये हमारे केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, सिंगुलर कभी भी नहीं बनते हैं। इनमें से एस या अगर इसमें एस या ई एस लगा है तो इन्हें हटाना नहीं चाहिए, इन्हें हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में ही हरदम रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता एस या ई एस हटाकर, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें सीजर्स, यहाँ पर देखिए सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, गैलोस, ये सारे जो हैं ये सारे प्लूरल नाउन ही हैं, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा ये क्या है, प्लूरल वर्ब ही लगेगा। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, तो यहाँ पैंट्स क्या है, प्लूरल नाउन, यहाँ पर एस भी नहीं हटा सकते, इसको पैंट्स लिखना, पैंट लिखना गलत होगा, ये हमारा गलत होगा, यहाँ पर पैंट्स ही रहेगा, एस या ई एस नहीं होता है। और जो वर्ब यूज होता है ये हमारा हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। जैसे आल्म्स आर गिवन टू द बेगर, तो यहाँ पर आल्म्स से भी एस या ई एस नहीं हटेगा, ये क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा ये भी कैसा यूज होगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अब देखिए कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, ये सारे जो नाउन हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं, एटसेट्रा, मतलब और भी हैं, ये सारे क्या है, दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल के तौर पर ही होता है। और इनके साथ कभी एस और ई एस नहीं लगाया जाता। मतलब ऐसा नहीं कि कैटल है तो कैटल्स हो जाएगा, पीपुल है तो पीपुल्स हो जाएगा, पीपुल्स, चिल्ड्रेंस लिखना गलत होगा, इनके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है। और इनके साथ जो वर्ब यूज होगा ये भी हमारा कैसा यूज होगा, प्लूरल। जैसे यहाँ पर कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर एग्जांपल है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर कैटल क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे आवर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लगेगा। पुलिस क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज नहीं क्या होगा, हैव होगा। तो अगले रूल देखते हैं। तो अगला रूल हमारा यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल मिल जाता है, तो इस टेबल को आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर नो है, अगर नो अनकाउंटेबल हो या फिर सिंगुलर काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, नो के साथ। फिर आपका आता है दूसरा है, यहाँ पर आपका है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो इनके साथ अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है
इनके साथ जो लगा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ, तो ये जो वर्ब यूज होगा ये कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन लगा होगा तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और नो के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। और चौथा है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10th ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और इनके साथ यहाँ मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। और इन्हीं के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो आपको मैंने लिस्ट दिया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे लिस्ट को याद रखना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम में। खास करके ये और ये तीनों चारों जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। मोर देन 1 के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। मोर देन 2, 3 एक्सेट्रा, मोर देन 2, 3, 4, 5 अगर कुछ भी रहे और इनके साथ प्लूरल काउंटेबल लगा है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। अगर मोर लगा है और मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन देन 1, प्लूरल काउंटेबल नाउन देन 1 लगा है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल था ये खत्म होता है। अगले वीडियो में हम पूरा इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन।